दशकों के सबसे बुरे आर्थिक संकट को झेल रहे श्रीलंका में इन दिनों सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। मंत्री देश छोड़कर जा रहे हैं, जनता सड़कों पर आक्रोशित हो रही है। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार को इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 1 अप्रैल को बिगड़ती स्थिति की वजह से इमरजेंसी लगाने का फैसला किया था, लेकिन इसके बाद से ही उन्होंने भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लगातार गहराते आर्थिक संकट के बीच देश भर में चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसने चीन को सब कुछ बेच दिया है। चीन दूसरे देशों को उधार देकर सब कुछ खरीद रहा है। श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई थी, उसके बाद आज इमरजेंसी हटाई गई है। लोग लगातार विरोध कर रहे थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार को इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 1 अप्रैल को बिगड़ती स्थिति की वजह से इमरजेंसी लगाने का फैसला किया था, लेकिन इसके बाद से ही उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। लगातार गहराते आर्थिक संकट के बीच देश भर में चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसने चीन को सब कुछ बेच दिया है। चीन दूसरे देशों को उधार देकर सब कुछ खरीद रहा है। यूक्रेन के बूचा शहर से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन का दावा है कि बूचा में रूसी सेना ने आम नागरिकों की हत्या की है। मारे गए लोगों के शव सड़कों पर ही पड़े हुए हैं। इनकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो विचलित करती हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे नरसंहार का बताया है। यूक्रेन का बूचा शहर राजधानी कीव से सटा हुआ है। यहां से रूसी सेना लौट चुकी है। अब यहां यूक्रेन की सेना का नियंत्रण हो गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने फेसबुक पर पोस्ट कर दावा किया है कि रूसी सेना ने लोगों के हाथ बांधकर उनके सिर पर गोली मारी है। बूचा शहर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी रूस पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए रूस पर सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि आपने देखा बूचा में क्या हुआ, पुतिन एक वॉर क्रिमिनल है। बाइडेन यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन पर वॉर क्रिमिनल का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यूपी के गाजियाबाद में शराब के शौकीन 1 साल में 1400 करोड़ रुपए से अधिक की शराब गटक गए। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के मुकाबले देसी विदेशी शराब और बियर की बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं मंदिर के शौकीन लोगों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे सरकार को राजस्व वसूली भी अधिक हुई है। पिछले वित्त वर्ष में देशी अंग्रेजी और बियर की बिक्री में तेजी के साथ उछाल आया है, जिससे बिक्री वित्त वर्ष 2022 से 21 के मुकाबले 21 से 22 में बहुत ज्यादा हुई है। पहले के मुकाबले में 39% सभी तरह के ब्रांड यानी कि मंदिर में बिक्री ज्यादा हुई है। देसी शराब की बिक्री में 35%, विदेशी शराब की बिक्री में 44% और बियर कैन की बिक्री में करीब 80% की बढ़ोतरी की गई है। जनपद गाजियाबाद में पिछली साल देसी मदिरा की से जो है इस साल जो है खपत करीब 35% जो है अधिक है। और विदेशी मदिरा जो है पिछले साल से वर्तमान जो है 21-22 में करीब 44% अधिक बिक्री हुई है। और बियर पिछले साल से की अपेक्षा जो है 21-22 में करीब 80% अधिक बिक्री हुई है। और रेवेन्यू का जहाँ तक सवाल है, 20-21 में लगभग 1059 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे आबकारी कीमत से, जो 21-22 में बढ़कर 1474 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जो गत वर्ष से की तुलना में 39% अधिक है। उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो पिछली साल कोरोना का प्रकोप बहुत अधिक रहा है, तो बिक्री पिछली सालों में कम हुई है।
यूपी के गाजियाबाद में आपराधिक मामलों के ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से सोने की अंगूठी और 2000 रुपए समेत हथियार भी बरामद किए। वहीं पुलिस का कहना है कि बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, जिन्हें दबोचा गया। आज लगभग 11:55 बजे बबलू त्यागी नामक युवक ने एक सूचना दी कि जब वह अपने घर राहुल विहार से अपने साले के घर जा रहे थे, तब 2 अपाचे सवार बदमाशों ने संतोष मेडिकल कॉलेज के पीछे सर्विस लेन में उनकी गाड़ी को रोक लिया एवं उनकी गाड़ी पर फायर करा। इसके बाद उन्होंने उनकी सोने की चेन एवं 2000 रुपये लूट लिए। तुरंत इन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी, जिसके बाद SHO ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू करा। इसी कॉम्बिंग ऑपरेशन के फलस्वरूप उनको सिद्धार्थ विहार के पास ये अपाचे बाइक दिखाई दी, जिसमें उन्होंने उनको रोकने की हिदायत दी। इसको सुनते ही उन्होंने दोनों अपाचे सवार ने पुलिस पे फायर चालू कर दिया, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ। जवाबी फायर में इन दोनों अपाचे सवार वालों को गोली लगी है, जिनका उपचार कराया जा रहा है। इनकी पूछताछ करी गई तो इसमें एक व्यक्ति गिरी हैं, जो कि नंदग्राम क्षेत्र के रहने वाले हैं, एवं दूसरे व्यक्ति भारत तोवर हैं, जो कि भड़ौत बागपत के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है एवं आगे की आवश्यक। यूपी के अलीगढ़ में सिविल लाइन थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर की पत्नी को पुत्री पैदा होने पर पत्नी को घर से निकाल दिया गया। इस विषय के संबंध में पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 2019 में हुई थी। इसके बाद पुत्री पैदा होने पर ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वहीं पत्नी तलाक देने की धमकी देने लगी। पीड़िता ने SSP को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पत्नी को पुत्री पैदा हुई, इस कारणवश उसे घर से निकाल दिया गया। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने भी उसका त्याग कर दिया। इस विषय के संबंध में पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 2019 में हुई थी। इसके बाद पुत्री पैदा होने से ससुराल वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया। मेरा नाम करीना बानो है। मैं रहने वाली औरैया जिला की हूँ। औरैया जिला के पास में बिधूना रटगांव पड़ता है, वहाँ की हूँ। मेरी शादी 29 दिसंबर 2019 में हुई थी। जो इस समय चौकी इंचार्ज नौशाद अली खान अलीगढ़ मेडिकल चौकी इंचार्ज हैं, उनके साथ मेरे पापा ने जो भी शादी में दान दहेज जो भी देना होता है वो सब दिया था। 40 लाख रुपए खर्च किए थे लगभग। लेकिन उन्होंने अब मेरी एक बेटी हो गई, तो बेटी के चक्कर में ससुराल वालों ने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। मैं ससुराल में थी और ससुराल में रहते हुए भी इन्होंने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ और बहुत ज़्यादा मारपीट मेरे जेठ वगैरह ने और सब लोगों ने गाली गलौज गंदी देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब मैं वहाँ पे रहती थी तो मैं अगर कहती थी कि अम्मी अपनी सास से कि अम्मी ये लोग मुझे इतना मारपीट करते हैं, तो मेरी सास कहती थी अगर इस घर में रहेगी तो इसी तरीके से। यूपी के रामपुर में पुलिस टांडा मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बदमाश को रोका गया तो वही नहीं रुका और पुलिस टीम फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए बदमाश पर फायरिंग की, जिससे वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद की है। प्रभारी निरीक्षक अजीम नगर लालपुर डैम के पास में पुलिस के चेकिंग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने रुकने का इशारा किया, लेकिन वो आदमी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वह व्यक्ति घायल हो गया। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा और 2 अदद कारतूस मिले हैं। गिरफ्तार होने पर उसने अपना नाम सुभान उर्फ पप्पू पुत्र अफसर अली निवासी ग्राम खिजरपुर थाना अजीमनगर जनपद रामपुर बताया। इसके बाएं पैर में गोली लगी है। यह पूर्व से मुकदमा अपराध संख्या 155/22 धारा 307 भादवी थाना टांडा से वाकिफ। खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से है, जहां मशहूर बिल्डर अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रहे थे। इसी बीच नकाबपोशी बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे वो पूरी तरह से घायल हो गए। वहीं तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर और सफाई कर्मचारी का आरोप है कि उन्हें 2019 में कोरोना महामारी के समय पर रखा गया, परंतु अब बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया। लोगों ने बताया कि जब हम इस विषय को लेकर डॉक्टर मुक्ता कुमारी से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कुछ आश्वासन नहीं दिया। पिछले 1 अप्रैल से सिविल हॉस्पिटल के बाहर धरना दे रहे हैं। अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात करेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन की प्रधान रमा ने भी अपना समर्थन कच्चे कर्मचारियों के पक्ष में होने की बात बताते हुए कहा कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल पर यूं ही बैठे रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।